गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हमारा जो टॉपिक था हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, सारी चीजें पढ़ ली थी। आज हम लोग बात करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विद वांट ऑफ फैक्टर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी विद वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर का एप्लीकेशन लगाएंगे आज हम लोग कि वांट ऑफ फैक्टर वर्क कैसे करता है, क्या उसका यूज है वो समझेंगे। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर एक्चुअल में क्या होगा आइए देखते हैं हम लोग। ओके, ये बताइए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़े थे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कुल 4 प्रॉपर्टी थी। कितनी प्रॉपर्टी? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कुल 4 प्रॉपर्टी थी। कितनी प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के संख्या पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे क्या? RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर? इसको हम लोग पढ़े थे कि सर डेल्टा P अपॉन P नॉट A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB पढ़े थे। फिर हम लोग पढ़े थे क्या बेटा? डेल्टा P अपॉन P नॉट A इक्वल टू I इंटू XB, I इंटू XB, तो I मल्टीप्लाइड बाई XB। तो ये एक आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हुई। लेकिन ये न्यूमेरिकल में नहीं लगाएंगे, इसको कैसे लगाएंगे देखिए। डेल्टा P को क्या लिखेंगे? पहले पूरा फॉर्म लिख लें। P नॉट A माइनस P टोटल अपॉन P नॉट A इक्वल टू I इंटू WB अपॉन MWB इंटू MWA अपॉन MWA। ओके, यहाँ पे क्या होगा? WA ही रहेगा। क्लियर हुआ? डन। तो यहाँ पे हमारा जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हमेशा और हमेशा यही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे WB क्या है? WB वेट ऑफ सॉल्यूट है। किसका वेट है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। पहले चीजों को समझो कौन क्या है। ठीक, इसको क्या कहेंगे? ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या? सॉल्यूट। आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक न्यूमेरिकल 5 नंबर का आना ही आना है इस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या? सॉल्यूट का। किसका वेट? सॉल्यूट का। ठीक, और ये जो होता है वो सॉल्वेंट होता है और इसका नाम है क्या? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट? तो ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसका वेट है? सॉल्वेंट का। और इसको कहेंगे क्या? वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट बोलेंगे। और यहाँ P नॉट ए हमेशा ज्यादा होगा किससे? P नॉट ए हमेशा ज्यादा होगा P टोटल से। तो यहाँ पे प्योर वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्वेंट का। किसका? प्योर सॉल्वेंट का है। अब P टोटल क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है जो कि हमेशा कम होगा और P नॉट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या इतनी बातें आपके समझ में आई? और यहाँ पे I ही वांट ऑफ फैक्टर है। क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है। अभी तक हमने जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ी पूरी उसमें I नहीं लगाए थे। I मान के चले थे 1। I क्या मान के चले थे? 1। तो अब एक्चुअल फार्मूला ये लगाएंगे। तो मुझको बताओ क्या पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं आप एग्जाम में सिर्फ फार्मूला लिख के चले आते हैं तो भी 1 नंबर तो मिलना ही मिलना है। 1 मार्क्स आपका क्या है? फिक्स है। सिर्फ आप फार्मूला लिख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? CBSE बोर्ड में 1 नंबर ये फिक्स होगा। चलिए दूसरी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर लें। सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और इसको लिखेंगे डेल्टा TB इक्वल टू
यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम होगा केबी, और यही इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट हुआ करता था और इनटू एम। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ये फार्मूला है किसके साथ, वन ऑफ फैक्टर के साथ। लेकिन ये फार्मूला हर जगह नहीं लग पाएगा, तो आप ऐसा फार्मूला देखिए जो हर जगह लग जाए। चलिए देखते हैं हर जगह कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे इसी को हम लिख सकते हैं क्या सर, इसी को लिख सकते हैं टीबी, इसका नाम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब बाद में बढ़ गया, तो टीबी माइनस टी नॉट बी। हमेशा ज्यादा माइनस कम करेंगे, क्या करेंगे, ज्यादा माइनस कम करेंगे, बराबर आई इंटू के बी, और यहाँ मोलेलिटी वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000, अब बटे में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो जब भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे यही फार्मूला आप डिसाइड करना, ठीक है। हमने आपको बताया ए को क्या मानो, ए को मानो सॉल्वेंट और बी को मानो सॉल्यूट। ए को क्या मानो सॉल्वेंट और बी को मानो सॉल्यूट। ये जो नॉट लगा है ना, ये जो नॉट लगा है ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। किसका बॉइलिंग पॉइंट, ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट है ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ऑफ सॉल्वेंट, बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट। कौन सा, प्योर सॉल्वेंट, क्लियर। और यहाँ जो टी नॉट भी लिखा है, मतलब टी भी खाली लिखा है, इसी को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हम टीबी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इसको, टीबी, और इसको हमने क्या कहा, टी नॉट बी। तो टी नॉट बी क्या होगा, कम होगा, और टीबी क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो टॉपिक बनेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ज्यादा माइनस कम, ठीक है। और इन्हीं का अंतर निकाल लोगे तो टोटल बढ़ोतरी पता चल जाएगी कितना बढ़ा, क्लियर। तो ये दो फार्मूला हो गया, तो कितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, क्लियर, यहाँ तक समझ गए। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये दो क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाए, तो हमने आपको बताया था कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर में क्या आएगा, वेपर प्रेशर में कमी आएगी, क्या आएगी, वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी और बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी होगी और फ्रीजिंग पॉइंट में भी कमी आएगी। तो यहाँ पे एक टॉपिक बनेगा क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक टॉपिक बनेगा, दूसरा टॉपिक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, और तीसरा टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बनेगा। तो तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। कब है इम्पोर्टेंट रिलेशन, ये रिलेशन कब मिलेगा, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, क्लियर है, जो वेपर प्रेशर बनाए ही, तो ये रिलेशन मिलेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं सर जी डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली होगा, ये डायरेक्टली किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो इसी को हम लोग कहे थे के एफ इंटू एम, ये पढ़े थे लेक्चर। लेकिन आज हम लोग वांट ऑफ फैक्टर की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर देना और के एफ इंटू एम। के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कभी कभी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। पहले हम लोग डिस्कस कर लें न्यूमेरिकल मींस फार्मूला, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पे जरा देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ,
टॉपिक का क्या नाम है? डिप्रेशन। देखो कैसे, जैसे बच्चा एक डिप्रेशन में चला गया, मैं बोलूँ एक बच्चा था वो डिप्रेशन में चला गया, तो इसका मतलब जब जब मैं पहली बार उस बच्चे से मिला था तो बच्चा अच्छा था, वो डिप्रेशन में नहीं था, मतलब बाद में कमी हो गई ना, तो इसका मतलब पी नॉट टी नॉट एफ की वैल्यू ज्यादा होगी, टी नॉट एफ की वैल्यू ज्यादा होगी। और यहाँ पे आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम डब्ल्यू बेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ टी नॉट एफ की वैल्यू ज्यादा होगी इसलिए ज्यादा माइनस कम करेंगे। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में टी एफ टी बी माइनस टी नॉट भी करते थे, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट सर ऑफ व्हाट? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। समझ में आई बात? वहां पे क्या करते थे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट करते थे, यहाँ पे ये करेंगे। आई वांट ऑफ फैक्टर है, के अब पता है, बी क्या है? बी आपका वेट है। किसका वेट है? वेट ऑफ सॉल्यूट। किस में लोगे? हमेशा ग्राम में लेंगे, किलो में नहीं ले लेना। और ये क्या है? ये भैया आपका मॉलिक्यूलर वेट। क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वेट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बात करते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसमें बात करेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? थर्ड, तीसरी कॉलिगेटिव। हमने जब बताया था कि जो बेटा आपका क्या है, जो आपका ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो है ये कम हुआ था और बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हुई थी, और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ था? फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई थी। तो ये रिलेशन बना था कब? ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोला, क्या था? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के वजह से। ठीक है, तो हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पुट कर लिया था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया था। अगला कौन सा हमारा? अगला सर हमारा कौन सा है? अगला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, और इसी को हम आज लिखेंगे डेल्टा टी एफ आई इंटू क्या लिखेंगे? आई इंटू के एफ इंटू एम। क्लियर? तो यहाँ एक फार्मूला हमें मिला सुंदर सा, किसका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इन द टर्म ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे इस फार्मूले से काम बहुत नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू आई इक्वल टू इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? तो यहाँ देखो जरा, वहां पे जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़े थे तो वहां पे टी बी माइनस टी नॉट बी था, लेकिन यहाँ पे टी नॉट एफ माइनस टी एफ है, तो उल्टा होगा, याद रखिएगा। यहाँ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, तो जैसे किसी बच्चे से मिले और वो बच्चा डिप्रेशन में चला गया, मैं कह रहा हूँ बच्चा डिप्रेशन में चला गया, इसका मतलब जब हम उससे मिले थे तो अच्छा था, तो इसका मतलब प्योर जब जीरो था, मतलब स्टार्टिंग में क्या है? ज़्यादा वैल्यू, तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है? ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सही है? और इसी आई को क्या कहते? आई को ही वांट ऑफ फैक्टर बोले थे। क्या बोले थे? वांट ऑफ फैक्टर बोले थे ना हम लोग। चलिए
और यहाँ पे KF क्या है, KF भी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं सर, इसी को कभी कभी हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और ये क्या है, ये वेट है, किसका वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है। क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें, ग्राम में, किलो की टन में, हमेशा ग्राम में लोगे। किसमें लोगे, ग्राम में, याद रखिएगा, किसमें, ग्राम में। और ये मॉलिक्यूलर वेट है, किसका मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट, किसका, वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ। तो ये हमारा डिप्रेशन एंड फ्यूजिंग पॉइंट का हुआ। और यहाँ पे जितनी ज़्यादा मोलैलिटी बढ़ाओगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन में कमी आएगी। इसके बढ़ने का मतलब उतना कम होगा, ये बढ़ेगा नहीं, इसका समझ लीजिएगा, डिप्रेशन उतना ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट वन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह का फोर्स है पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया ही ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया ही ऑस्मोटिक प्रेशर है। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर को P से ना डिनोट करके सर किससे डिनोट करेंगे, पाई से। किससे डिनोट करेंगे, पाई से। आज हम लोग प्रेशर का एक नया टर्म समझेंगे, किससे डिनोट करेंगे, पाई से। तो इन्होंने कहा कि पाई, इन्होंने क्या कहा कि सर जो पाई है, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छी बात है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो हमें कांस्टेंट के मिलेगा K इंटू C। और यहाँ कह दें K की जो वैल्यू होगी वो R इंटू T का मल्टीपल होगा, कह सकते हैं। तो यहाँ जो हमें इक्वेशन मिली वो C R इंटू T मिली, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। तो पाई इक्वल टू जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो सर हमें मिलेगा I इंटू C इंटू R इंटू T। क्लियर, I इंटू C इंटू R इंटू T। तो हम सर लिख सकते हैं पाई इक्वल टू I, C को ही यम लिख दें, C को क्या लिख दें, M लिख दें, R इंटू T। चलिए, और हम लिख सकते हैं पाई इक्वल टू I, इसको लिख दें मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू R इंटू T। चलिए अच्छी बात है। फिर हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू V इक्वल टू I इंटू NB इंटू R इंटू T। अभी भी क्वेश्चन हमारे दिमाग से, मतलब हमारे हिसाब से नहीं बना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दें सर पाई, क्या लिखेंगे, पाई इंटू V इक्वल टू I इंटू WB अपॉन MWB इंटू R इंटू T। क्लियर। अब देखो जरा, यहाँ जो इक्वेशन बनी, हमेशा यही इक्वेशन लगाओगे किसके लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पाई क्या है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर है कि इंटरनल, ये आपका बेटा कैसा प्रेशर होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है। कैसा प्रेशर, एक्सटर्नल, मतलब बाहरी कोई लगाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, ठीक, एक्सटर्नल प्रेशर। डेट, डेट V क्या है, V आपका वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में, ठीक है। I क्या है, I पता है सर, वांट ऑफ फैक्टर, और यही तो इसी की वजह से हमको फिर से पढ़ना पड़ रहा है, वांट ऑफ फैक्टर, एक्चुअल नंबर, वांट ऑफ फैक्टर मतलब एक्चुअल नंबर जो मिलेगा। ये क्या है, वेट है,
किसका वेट, हमारा कि आपका? वेट ऑफ सॉल्यूट है। क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। और ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, टी जो है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है। क्या है? गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 0.08314 है ना, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। क्लियर? इसकी यूनिट हो जाएगी। और ये क्या है? टेम्परेचर है। टेम्परेचर वो भी किस में लोगे? इन केल्विन में। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? आर की वैल्यू 0.83 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों हो गई। और समझिए, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फार्मूले और देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन पे मूव करने से पहले कुछ फार्मूले और हम बात कर लेते हैं, देखते हैं। ओके, चलिए, सबसे पहले यहां देखिए मोलैरिटी का फार्मूला। कौन सा फार्मूला? मोलैरिटी का। तो पहले कैपिटल एम लिखेंगे, इसका फार्मूला है WB इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इन ml। एक फार्मूला ये होगा आपका। ठीक, दूसरा फार्मूला मोलैरिटी का देख लो, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। फार्मूला नंबर 2 हो गया। फार्मूला नंबर 3 मोल फ्रैक्शन का देख लो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मतलब ये है कि जिसका मोल्स निकालना है उसको ऊपर रखो बटे टोटल रखो। फिर उसके बाद अगला फार्मूला स्ट्रेंथ का है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये देखिए किसका हो गया? स्ट्रेंथ का। फिर एक फार्मूला है नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या चीज? इंटू आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू x। यहाँ पे x क्या है? x के 3 नाम है। कितने नाम है? 3 नाम। एक होगा बेसिसिटी, एक होगा क्या? बेसिसिटी। एक आपका बेसिसिटी होगा, एक आपका क्या होगा? एक आपका बेसिसिटी होगा किसके लिए? फॉर एसिड के लिए। और एक एसिडिटी होगा किसके लिए? फॉर बेस के लिए। और एक होगा मैक्सिमम चार्ज किसके लिए? फॉर सॉल्ट के लिए। किसके लिए? सॉल्ट के लिए। क्या इतनी बातें समझ में आई? उसके बाद हम लोग पढ़े थे रिलेशन मोलैरिटी इक्वल टू 10 इंटू रो इंटू NB। जब डेंसिटी दिया हो और परसेंटेज दिया हो तब ये लगाओगे। इनके परसेंटेज कंपोजिशन गिवन, तब ये लगाएंगे आप। अच्छा ये बताओ, आपके घर वाले नॉर्मल कब रहेंगे? आपके घर वाले नॉर्मल तब रहेंगे जब आपका मार्क्स क्या है? मैक्स आए। तो m इंटू एक्स, तो मीन्स m मतलब मोलैरिटी, m मतलब मोलैरिटी और x मतलब एसिडिटी, बेसिडिटी या मैक्सिमम चार्ज। क्लियर? और स्ट्रेंथ में क्या होता है? स्ट्रेंथ में m.m होगा, m.m। ठीक है, ये फार्मूला क्लियर हुआ? तो इतने फार्मूले हमारे काम के हैं जो हम यूज करेंगे। और हेनरी लॉ का फार्मूला क्या था? प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू XG था, ये फार्मूला था। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? P0A माइनस P टोटल अपॉन P0A इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये पढ़े थे किसके साथ? I के साथ ना। और क्या पढ़े थे सर? इसी को आप पढ़े थे डेल्टा P अपॉन P0A इक्वल टू I इंटू एक्स भी पढ़े थे। सही बात है। इसी को हम लोग फिर एक बार और पढ़ ले, P0A इक्वल टू I इंटू 1 माइनस एक्स से पढ़ सकते हैं।
यस। क्या यूनिट होगी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ RLBP? तो RLBP एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्या है? RLBP यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक, चलिए फिर हम लोग पढ़े थे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में। क्या पढ़े थे उसमें? हम लोग पढ़े थे क्या? TB माइनस T0B इक्वल टू I इंटू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। एक फार्मूला हम लोग ये पढ़े थे। ठीक, उसके बाद इसी सीरीज में क्या पढ़े थे हम लोग? TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। एक सीरीज में, उसी सीरीज में ये पढ़े थे। क्लियर हुआ? उसी सीरीज में ये हम लोग पढ़ लिए थे। क्लियर? और उसके बाद हमने पढ़ा था पाई इंटू वी इक्वल टू आई इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू क्या था? आर था। इंटू क्या था? आर इंटू टी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। एक फार्मूला ये पढ़े थे। और इसका एप्लीकेशन जो है, इसका जो एप्लीकेशन है, वो जो एप्लीकेशन है इसका, ये क्या करते हैं इससे? टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। क्या? मॉलिक्यूलर मास किसका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी मॉलिक्यूल। कौन सा? हैवी मॉलिक्यूल। जस्ट एग्जांपल प्रोटीन। क्या चीज? प्रोटीन या पॉलीमर, है ना? क्लियर? इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? इन्हीं सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में देख लें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन पे आते हैं। वांट ऑफ फैक्टर में हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? एक फॉर्मूला हमने बताया था कि सर Tn इक्वल टू n-1 इंटू डी कर लीजिए। ये फार्मूला सारे बच्चों को याद होगा क्लास 10th से, तभी तो क्लास 12th में आए हैं। ठीक, तो इसी को हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। क्या लिख दें? ये लिख सकते हैं। तो I जो हमें मिलेगा वो I-1 और n-1 और इसी को हम लोग कहेंगे अल्फा। ठीक है, चलिए तो ये अल्फा का हो गया। अल्फा क्या है? यही क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n क्या है भाई? यहाँ पे जो n है वो क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ आयंस। क्लियर? इफ अल्फा इक्वल टू 100%। इफ ना लिखकर हम लोग क्या लिख दें? व्हेन, जब अल्फा क्या हो? 100%, ऐसा मान के चलो। ठीक, और जो आई है ये एक्चुअल है, एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसी का पता लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इसी का पता लगाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, रिलेशन में देखो तो एक रिलेशन होता है K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। याद रखिएगा इसको, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट और इसमें रिलेशन है। तो यहाँ पे अल्फा कम है किससे? 1 से। तो 1 माइनस अल्फा लहराते हुए 1 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे K इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K अपॉन सी। ठीक, तो ये किसके बारे में हुआ? क्वांट ऑफ फैक्टर के बारे में। अब आ जाओ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बीटा इक्वल टू I-1 और 1/n-1। आप याद रखिए, हमने आपको बताया था, इसका डेरिवेशन कराया हूं, लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। यहाँ जो n है, यहाँ जो n है, यहाँ जो आपका n है वो n है क्या? वो n आपका है क्या? वो देख लो। n क्या है? डाइमर हो सकता है। डाइमर मतलब n की वैल्यू कितनी? 2। ट्राइमर हो सकता है, कहे कि ट्राइमर का मतलब क्या हुआ? 3। टेट्रामर का मतलब कितना? 4। जैसे समझिए, जैसे एक ईंट था दोनों जोड़ दिए सीमेंट मोरंग से, तो वो हुआ डाइमर। वो क्या हो गया? वो हो गया डाइमर। क्या हो गया? डाइमर।
3 ईंट जोड़ दिए ट्राइमर, 4 ईंट जोड़ दिए टेट्रामर, और खूब सारा ईंट जोड़ दिए ना इस कमरे में जिसमें हम खड़े हैं, इसमें खूब सारा ईंट जुड़ा है ना, तो पॉलीमर। किसका पॉलीमर? उस ब्रिक्स का। जब खूब सारे मर जाए तो उसे पॉलीमर कहे। खूब सारे ईंट शहीद हुए ना इस कमरे में, तो इसी कमरे को पॉलीब्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीब्रिक्स। देखो पॉलीथीन, पॉली हटाओ, इथीन, वही बार बार रिपीट हुआ है। क्लियर हुआ? तो ये डिग्री आप किसके हो गया? एसोसिएशन के बारे में। किसके बारे में? एसोसिएशन के बारे में। एक चीज और सुन लो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट में, आई अगर एक से ज्यादा है, अगर मेरे अंदर मैं की भावना होगी तो घमंड होगा, घमंड होगा तो क्या होगा? डिसोसिएशन। क्या होगा? डिसोसिएशन। और आई अगर लेस देन 1 है तो इसको क्या कहेंगे? ये होगा एसोसिएशन। क्या होगा? एसोसिएशन। और आई अगर 1 के बराबर होगा तो नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। इस बात को याद रखिए। जैसे मान लो आपने कैलकुलेशन किया और आई कुछ आ गया, आई 1 से ज्यादा आ गया, हो सकता है तो क्या होगा? डिसोसिएशन। क्लियर हुआ? अब आई 1 से कम आ गया तो एसोसिएशन। अच्छा एक फार्मूला और देख लो, अब आज याद ही करवा देते हैं। क्लियर? आप बोलते हो ओ आई सी ना, तो वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला आई इक्वल टू ओ बाई सी। ओ का मतलब ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, अपॉन कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक? और एक इंडिया की जांच एजेंसी है ना, क्या कहते हो? NIA। क्या नाम है? NIA। तो वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू N बाई ए। N मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एबनॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? तो ये दो फार्मूले ऐसे भी याद कर सकते हो। OIC कहते हैं ना, OIC, OIC और NIA। क्लियर हुआ? तो ये वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हो गया। तो हमारे ख्याल से हमने सारे फार्मूले सोल्यूशन में जो लगने हैं वो डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, इसको नोट कर लीजिए आप। क्लियर? चलिए आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हमने, क्या है? पहला क्वेश्चन है ये हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर दें। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से, ये एनसीईआरटी का क्या है? ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.32। अब मैक्सिमम टाइम ये बोर्ड में आ चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। ठीक है? क्या लिखेंगे हम लोग भाई? गिवन लिखेंगे। चलिए पहला गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं। देखिए कह रहा है कैलकुलेट, क्या कह रहा है? कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन निकालो, सही बात है। तो आप कह दोगे सर डेल्टा टीएफ पूछ रहा है, पहली चीज। ठीक? फिर क्या कह रहा है? जब 10 ग्राम, कितना ग्राम? वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 10 ग्राम। चलिए क्या चीज है? ये है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कौन है सॉल्यूट? सॉल्यूट में है CH3 CH2 C, फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद क्या है आपका? Cl है, CH2, फिर उसके बाद CH है, फिर उसके बाद Cl है, फिर C
OOH। चलिए अच्छी बात है। ठीक, अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। तो यहाँ देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक, तो 4 कार्बन है तो 12 गुणे 4 कर दे। चलिए सही है, ठीक है। प्लस कर दिए। 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 3, 2 5, 5 1 6, 6 1 7, तो 7 हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, चलिए। क्लोरीन कितना है? 1 क्लोरीन, 35.5 हो गया। प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2, तो 1 का 16 और 2 का गुणे 2। ठीक है, सब समेट दिए। अब जरा इसको जोड़ते हैं। 12 चौक 48 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 35 और 7 42 ना, 42.5। सही है। अब यहाँ जोड़ो, ये कितना हो जाए? 50 80, तो 80 जमा 42.5, तो यहाँ देखो 2 हो जाएगा, 8 4 12 22, तो 122.5 AMU। ठीक है, ये किसका आया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आया। सहमत है? चलिए। इज एडेड, क्या किया गया? ऐड किया गया। क्या किया गया? ऐड किया गया। कितने में? 250। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है 250 ग्राम। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है कितना? ये दिया है सर 4.1 इंटू 10 की पावर -3। चलिए, और KF की वैल्यू कितनी दी है? KF की वैल्यू दी है आपको, KF की वैल्यू कितनी है? 1.86 किलो केल्विन किलो पर मोल। तो सारी जानकारी सर हमने इकट्ठा कर ली। अब आ जाओ फॉर्मूले अप्लाई करो। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है क्या चीज? आपको निकालना है डेल्टा TF। तो पहले आप डेल्टा TF का फार्मूला लिख लो। तो डेल्टा TF रखोगे तो डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट। ये हमें चाहिए। जो जो आपको पता पहले वो रख दो। क्या क्या पता है सर? डेल्टा TF इक्वल टू I पता नहीं है, KF 1.86 है, WB 10 ग्राम है, 1000 ही रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट 122.5 है इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 250। अब हमारे पास समस्या क्या हुई भाई? यहाँ समस्या हुई I। तो आप सोचो कहीं ना कहीं I हमें मिल जाए। आप पूरा फोकस किस पे मार दोगे? I पे। अब पूरा फोकस किस पे मार दोगे भाई? I पे। किस पे मार दोगे? I पे। चलिए I की बात कर लेते हैं। किसके बारे में? I कैसे पाओगे? तो I का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जो भी आए इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे फॉर वैल्यू ऑफ I। अब I ही तो बच रहा है भैया, I मिल जाए इसमें रख देंगे, काम बन जाएगा। यस सर, बिल्कुल बन जाएगा। तो I कैसे पाएंगे? तो वांट ऑफ फैक्टर अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 और N माइनस 1। ये फार्मूला पढ़े थे अभी? बोलो हाँ। यस सर, बिल्कुल पढ़े थे। तो जरा इस कंपाउंड को देखिए, क्या लिखा है? CH3 CH2 CH Cl COOH, ये लिखा है। सही है। अगर आप इसको तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा? ये टूटेगा CH3 CH2 CH और Cl COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। सही है, क्लियर है? अच्छा, इसको एक ही लाइन में लिखना है, थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि अलग अलग लाइन में लिखने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए यहाँ लिखते हैं, क्या था ये? CH3 सर था, फिर CH2 था, फिर CH था, फिर Cl था, फिर COH, यही था। अब इसी को हम तोड़ मतलब निपोड़ दें, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH Cl और CO माइनस प्लस H पॉजिटिव। तो जब हम इसको तोड़े तो यहाँ N की जो वैल्यू मिल रही है वो 2 मिल रही है। कितनी? N की वैल्यू आपकी आई 2। कितनी आई? N की वैल्यू आई आपकी 2 आ गई। कितनी आ गई? 2। तो यहाँ 2 रख दो।
तो सर अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन और 2 माइनस 1, तो इसका मतलब यहाँ मिलेगा अल्फा इक्वल टू क्या, आई माइनस 1 बचेगा। आप समझो, अब ना अल्फा पता है ना आई पता है, आई आपको चाहिए, तो आई पाने के लिए क्या करोगे सर, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, सही है। अब अल्फा हमें मिल जाए बस, अब हमारा क्वेश्चन मार्क क्या है, अब हमारा सर क्वेश्चन मार्क क्या है, अब हमारा क्वेश्चन मार्क अल्फा है। आप पूरा फोकस किस पे मार दोगे, अल्फा पे। तो अल्फा का एक रिलेशन पढ़े थे सर, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, पढ़े थे कि नहीं, तो अल्फा इक्वल टू सर अंडर रूट के अपान सी, ठीक है। तो क्या के दिया है, के चेक करो, के दिया है सर, कितना दिया है, अंडर रूट 1.43, नो 1.43 है, चेक 1, यस सर 1.4 है खाली, तो 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन सी क्या है, सी कंसंट्रेशन है, सी क्या है, कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू यहां से निकाल लो आप, ठीक, यही आपका क्या है, यही आपका मोलैलिटी है, और मोलैलिटी बराबर सी है कि नहीं, सी है ना। तो जरा यहां सॉल्व कर लो, तो 10 गुणे 1000 अपॉन कितना 122.5 इंटू 250, यही मोलैलिटी तो है, ठीक ना। तो चलो इसको काटोगे तो ये कितना हो गया 4, कितना हो जाएगा 4, तो 40, तो मोलैलिटी इक्वल टू 40/122.5, तो ये आंसर 0 पॉइंट, सोचो 400 होगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 0.3 है ना, 0.3 लगभग आ गया, तो यहाँ हमने लगभग रख दे रहे हैं, बाकी मेथड आप समझते रहिएगा, कितना रख दें 0.3, ठीक है। तो 0.3 रखेंगे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, चलिए इसको पहले लिख कर देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, इसी को नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी को लिख सकते हैं अल्फा की जो वैल्यू है सर अंडर रूट 14 इंटू 14/3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सही है, 10 की पावर माइनस 3, तो इसको काटोगे तो अल्फा की जो वैल्यू मिलेगी कितना मिलेगा, 3 चौक 12, 4 आएगा, फिर 2 बचेगा, 3 छन 18, फिर 3 छन 18 गुणे 10 की पावर माइनस 3। अच्छा इसको अगर हम लिखें तो ये अंडर रूट है, क्या है, अंडर रूट, कितना अंडर रूट, ये अंडर रूट आपका कितना अंडर रूट है, चेक करिए, ये अंडर रूट आपका क्या है, अंडर रूट माइनस 3 है। अच्छा इसी को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 46.6 गुणे 10 की पावर माइनस 4, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो जो अल्फा की वैल्यू आई सर, वो अगर ये 4 हो मतलब 46 है, 46 किसके नियरेस्ट है, 7 7 49, 7 के नियरेस्ट है ना, तो हम यहाँ पे लहराते हुए लिख सकते हैं कि 6.8 लिख दें, 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो जो अल्फा की वैल्यू आई 0.068 आया, सही है। और ये अल्फा की वैल्यू यहाँ रख दो, इस अल्फा की वैल्यू कहाँ उठा के रख दो, इस जगह पे ना, और यहाँ अल्फा रखोगे तो आई इक्वल टू क्या आएगा 1 प्लस 0.068, तो आई आपका आया 1.068, ये आपका आई आ गया, ठीक है, क्या आ गया, ये आपका आई आ गया, ठीक है, क्या आ गया, ये आपका आई आ गया, ठीक, आई क्लियर है, ये आपका आई आ गया। चलिए अब आई भैया अगर आ गया तो इस आई की वैल्यू को, इस आई की वैल्यू को कहाँ रख दो, इस जगह पे, ठीक, तो इसको कितना सॉल्व किए थे 0.3, अब कहाँ जगह बच रहा है, यहाँ देख लीजिए इधर, तो डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू होगी कितना, कितना आया 1.068, सही है, इंटू 1.686 इंटू 0.3, अब इसे गुणा कर लीजिएगा
जो आंसर आएगा वही आपका डेल्टा टी एफ हो जाएगा। अब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चेक करिए कितना आएगा इसका, कितना आएगा इसका, चेक करिए फटाक से, इसका कितना आंसर आएगा चेक करके बताइए। अच्छा गुणा कर दे रहे हैं हम, कितना है 1.06, कितना है 1.068 मल्टीप्लाइड बाई 1.86 इंटू 0.03, तो कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ रहा है 0.059 केल्विन, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन का खेल है ये, पूरा का पूरा किसका खेल है, कैलकुलेशन का खेल है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, वन टाइम इसको देख लीजिए फिर बताइए। ओके चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये सीबीएसई बोर्ड का 2025 में 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, हमने वहां से इसको उठाया है। कहाँ आया है ये, सीबीएसई बोर्ड में आया है, सीबीएसई कंपार्टमेंट 2025 में आया है। कहाँ आया है, 2025 में। चलो, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम, कितना ग्राम, 5 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऑफ इन 100 ग्राम, कितना ग्राम, 100 ग्राम ऑफ वाटर। पहले समझो किस टॉपिक का है, वेपर प्रेशर दिया है ना, तो इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। तो चलो पहले लिखते हैं, तो क्या गिवन, गिवन लिखें, गिवन में क्या वेट है सॉल्यूट का, 5 ग्राम, कितना ग्राम, 5 ग्राम, यहां देखिए 5 ग्राम। डिजॉल्व है कितने ग्राम, पानी में, पानी में घुला है 100 ग्राम पानी, आज पानी पानी पूरा है, ठीक है। कितना, इट हैज अ वेपर प्रेशर, कह रहा है इसका वेपर प्रेशर पी टोटल कितना है, 31.84 mmHg। अच्छी बात है सर जी, क्या है, mmHg है। फिर कह रहा है टेम्परेचर भी दिया है, टेम्परेचर 306 केल्विन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट कह रहा, कैलकुलेट करिए, क्या करिए, कैलकुलेट करिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो MWB निकाल लो क्वेश्चन मार्क। और कह रहा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 32, तो P0A की वैल्यू बेटा 32.0 mmHg। चलिए सब कुछ बटोर लिए, अब आ जाओ फॉर्मूला। तो किस टॉपिक का क्वेश्चन था ये टॉपिक था P0, किसका था, ये सर टॉपिक था P0A माइनस P टोटल अपान P0A इक्वल टू I इंटू क्या था, I इंटू WB अपान MWB इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपान मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट था ना, तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट था। क्लियर, चलिए देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं। P0A कितना है, 32, तो 32 रख दिए, क्या रख दिए, 32 रख दिए, क्या रख दिए, 32 रख दिए, ठीक। चलिए P टोटल कितना है, 31.84, अच्छी बात है, सही लिख रहा है ना, हाँ ठीक। और ये कितना है, P0A कितना है, 32 है, बटे 32 कर दिए, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए। चलिए I यहाँ 1 मान लीजिएगा क्योंकि किसी के बारे में दिया नहीं है। और वेट कितना है, वेट 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18, मॉलिक्यूलर वेट पानी का कितना, सॉल्वेंट का ना 18 हो गया, ठीक। बटे में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, और इनटू ये 100 ग्राम। चलो सब कुछ रख दिए, अब हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन मार्क क्या है, क्वेश्चन मार्क सर हमारे पास यही निकालना है, यही क्वेश्चन मार्क, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। चलिए सॉल्व करो, जरा इसको सॉल्व करो। 32 में 31.84 जाएगा तो 0.16 आएगा, बटे यहाँ पे कितना 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा।
ठीक, बराबर है। आप बताओ, इसको 18 पंचे 90 हो जाएगा ना। चलिए कोई बात नहीं, पहले 90 ही कर लेते हैं। 8, इसको सॉल्व कर लो, छोड़ झंझट। 5 कितना आएगा, ये 20 आ जाएगा। ठीक, और इसको 18 से काटोगे ये 9 हो जाएगा और ये 10, तो आंसर आएगा 0.9। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आया सर 0.9 बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। कई मेथड होते हैं सॉल्व करने के, आपका अपना मेथड है, जैसे सॉल्व कर पाए आप। ठीक, जैसे सॉल्व आप कर पाइए वैसे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इधर ले आओ, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट सर 0.9 सर 32 से गुणा करिए और 0.16 से डिवाइड करिए। सही है, तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 3200 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसको दोगे अगर तो यहाँ पे कितना 90, 90 गुणे 2 180 AMU। इसका मतलब सर जो आप मिलाए थे वो था ग्लूकोज। क्या था, ग्लूकोज C6H12O6। इसका भी मॉलिक्यूलर मास 180 आता है। तो इसका मतलब यहाँ जो आप बात कर रहे हो सर कि आप बताइए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वो क्या था, वही था ग्लूकोज। क्या था, ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन बोर्ड में। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, चलिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन हम वहां पे 2 पार्ट था। कितने पार्ट थे, 2 पार्ट। तो हमने 3 नंबर वाला पार्ट उठाया है, क्योंकि हम बात आज कर रहे हैं किसकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विद वांट ऑफ फैक्टर। तो हम वही बात करेंगे जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, ये जो नंबर है टोटल 5 नंबर है, और ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन हमने उठाया है। ठीक, इसका एक पार्ट और था लेकिन वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। चलिए देखिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा ये बताओ, ये टॉपिक किसका है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर T0B जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर कह दो सर 373.15 केल्विन होगा। क्या होगा, 373.15 केल्विन। क्लियर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतने mmHg इज इतना, लेकिन दिया कितना है, दिया आपको दिया कितना है 99.48 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट इतने प्रेशर पे, लेकिन डाटा में जो दिया है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है क्या 99.48 डिग्री सेल्सियस एट प्रेशर 750 mmHg। तो यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के हिसाब से चलेगा। किसके हिसाब से चलेगा, वेपर प्रेशर के हिसाब से चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल ये जो है नॉर्मल 1 ATM पे होता है। कितने पे, एट 1 ATM पे, मतलब 760 mmHg पर। तो हमने यहाँ 750 ले लिया, तो यहाँ पे 760 mmHg पे बात कर रहे हैं इसकी। जो हम लोग जानते थे आज तक वो किस पे जानते थे, वो सर हम लोग जानते थे इस पे। ठीक, लेकिन हमारा जो गिवन है वो ये है, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास है। चलिए अगला देखो, फिर कह रहा हाउ मच सुक्रोज, हाउ मच कह रहा है, हाउ मच सुक्रोज। तो हाउ मच सुक्रोज मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच सुक्रोज, मॉलिक्यूलर वेट दिया है कितना सर, दिया 342 AMU। ओके, इज एडेड, एडेड कितना ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है सर जी कितना 500 ग्राम। बहुत अच्छी बात है। ऑफ वाटर, बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भैया राजा ये आपको दिया है TB, कितना दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना दिया है
100 डिग्री सेल्सियस दिया। तो मतलब कितना 373.15 केल्विन दिया। ठीक, और केबी की वैल्यू कितनी दे दी है, ये 0.52 एक सेकेंड 0.52 किलो केल्विन पर मोल ये। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन में क्या फार्मूला देखो, टी भी पढ़े थे माइनस टी नॉट भी पढ़े थे, इक्वल टू क्या पढ़े थे, आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 गुणे अपान में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये पढ़े थे। ठीक, तो टीबी कितना है, ये जो डेल्टा टीबी निकालते हैं ये चेंज होता है, तो चाहे इस पे रख के निकाल लो और चाहे आप इस पे रख के निकाल लो। तो डिग्री सेल्सियस ये भी दिया है और डिग्री सेल्सियस इतना दिया है, तो इसी पे रख के निकाल लो, चाहे केल्विन, दो जो आपकी इच्छा। तो 100 माइनस 99.48। आई कितना है, आई सुक्रोज के लिए एक ही होता है, सुक्रोज टूटता ही नहीं, निपुरता ही नहीं, तो आई एक हो गया। केबी की वैल्यू 0.52 है और वेट कितना है, वेट आपको दिया है, वेट कहाँ गया यार, वेट नहीं दिया क्या, अच्छा वेट तो निकालना ही है, यही तो क्वेश्चन मार्क है, यही तो राजा क्वेश्चन मार्क है, यही तो निकालना है, यही आपको निकालना है, इंटू 1000 अपॉन रेड वाला ही क्वेश्चन मार्क है, मॉलिक्यूलर वेट 342 कितना है 342 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना 500। चलिए देखिए सही है, सब कुछ क्लियर है, यही भैया यही क्वेश्चन मार्क है और यही हम ढूंढ रहे थे कहाँ है, यही तो क्वेश्चन मार्क है। चलिए इसको जरा माइनस करो, कितना आएगा 0.52 आएगा, सोच लो, बराबर ये कितना हो जाएगा 2 और 2 से गुणा करोगे तो कितना 4, ठीक, और ये 10, तो कितने के बाद 1.04 और डिवाइडेड बाई 342 इंटू मॉलिक्यूलर इंटू क्या है इंटू आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो बचा। आप क्या करो, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट का एक कहती लाए था, तो का 342, ठीक है। अच्छा एक यहीं से कट जाता है यार, ये तो यहीं से कट जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, यहीं से कट जाता, तो इसको काटोगे तो ये 2 आ जाएगा, बेमतलब का अपना अपना कैलकुलेशन करने का तरीका है। तो यहाँ पे कितना आ जाता 2, तो 342 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, सही कर रहे हैं 342 बटे 2, तो यहाँ पे 1 और 7 14, ये कितना हो जाएगा 7 और ये, तो कितना 171 ग्राम, कितना ग्राम, तो ये आंसर आया आपका 171 ग्राम आंसर आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा, और ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है 2025 का। क्लियर, मेथड गेटिंग और नॉट। अच्छा यहाँ पे देखो 100 डिग्री हमने सपोज कर लिया था, लेकिन किस पे होता है ये होता है 760 mm, लेकिन अगर इसको बदल दिए आप तो आप ये नहीं कहोगे 100 डिग्री होगा। क्लियर, तो इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्लियर, चलिए मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वन, चलिए। अच्छा यह क्वेश्चन हो गया हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है ये वाला, सेकंड क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3। ठीक, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 19 पॉइंट कितना 19.5 कितना 0.5 19.5, ठीक है 19.5, एक सेकेंड यार, ठीक है ओके, तो 19.5, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है सर 19.5 ग्राम दिया है। चलिए अच्छी बात है, कितने ग्राम में घुला 500 ग्राम में,
तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, 500 ग्राम दिया है, अच्छी बात है। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 1 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है सर 1 डिग्री सेल्सियस। चलिए कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, बताओ आई कितना होगा, और कह रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, बताओ के एफ के ए कितना होगा, के ये हो गया। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो सल्यूट का, कौन है सल्यूट, सल्यूट है आपका CH2FCOOH। तो देखो कार्बन कितना 12, हाइड्रोजन 2, फ्लोरीन 18 और कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32 और 1 1। ठीक, तो इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो मॉलिक्यूलर जो वेट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 77। इसको देख लीजिएगा, ठीक, ऐड कर लीजिए अपना। चलिए और कोई जानकारी नहीं दी है, चलिए देखते हैं। तो पहले बिना कुछ सोचे समझे आप जो है ये लगा दो, I इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 गुणे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये लग गया। चलिए तो जो डेल्टा टी एफ है वो दिया है कितना बेटा, 1। पहले जो हम पता होकर रख दिया यार, समझने खत्म। आई निकालना है इंटू के एफ, पता नहीं यार के एफ नहीं दिया, तो वाटर के लिए के एफ कितना होता है 1.86 किलो कैल्विन पर मोल का, याद रखिए ये दिन नहीं ना है, कितना इंटू 1.86 और वेट कितना दिया है 19.5 और ये कितना 1000 और ये देखो मॉलिक्यूलर वेट कितना 77। आपको क्वेश्चन देगा बोर्ड में ऐसा जो आसानी से कट जाए, ऐसा नहीं देगा जो कटे ही ना, ठीक। इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 500 रख दो, सही है। तो इसको जब कट करोगे तो यहां आएगा 2, ठीक, कितना आएगा 2 आएगा, और आई को ले आओ। अब यहाँ पे कुछ और कर सकता है, 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 19 दूना 38 से 39 ना, तो 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई, एक सेकेंड, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो 1 इक्वल टू आई इंटू 1.86 इंटू 39, सही है, बटे में कौन 77, ठीक है। अच्छा चीज देखो, ये 39 है और 77 है, अगर 78 होता तो 39 गुना 78 हो जाता कि नहीं, ठीक। तो ये अप्रोक्सीमेट हो जाए, पहले इसको इक्वेशन बना लो, आई इक्वल टू, आई चाहिए, आई इक्वल टू क्या बनेगा 77 अपान 39 गुणे 1.86, ये आपकी एक इक्वेशन बनी, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में ला के हम पुट कर देंगे, जो भी आई निकलेगा वो हम ला के रख देंगे। आई अच्छा बिना सॉल्व किए बता दीजिए कितना होगा, आई बिना सॉल्व किए कितना आंसर आएगा, आई बिना सॉल्व किए 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 2 नहीं होगा, ठीक है, 2 नहीं होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन 2 नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आई 2 नहीं होने वाला है, तो कितना है 77 इंटू कितना 77 39 है ना 39 मल्टीप्लाइड बाई 1.86, क्लियर। तो ये आपका जो आएगा, ये आप लिख सकते हो इसको क्या सर, आई इक्वल टू 77 डिवाइड बाई 72.54। तो देखो एक बार कटा कि नहीं, कितना आएगा, एक बार कटा। अब इसी को क्या करो 77 डिवाइड बाई 72.54, तो कितना आया 1.06। तो ये आई की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। तो आई की जो वैल्यू आई वो आया 1.06, ठीक, क्लियर है। अब आ जाओ के का क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ पे सी कैसे निकालोगे, सी की वैल्यू देखो, सी क्या है, सी हमारा मोलैलिटी है,
तो m इक्वल टू पहले मोलैलिटी निकाल लो, तो मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 19.5 और ये 1000 है और बटे में 77 और ये कितना 5। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा, तो ये कितना 39/77। तो लगभग 1/2 कितना आएगा, लगभग 1/2। एग्जैक्ट आंसर देखिए लगभग कितना 1/2 हो जाएगा। चेक करके बताइए कितना आएगा 39 डिवाइडेड बाई 77। तो ये आएगा आंसर आपका लगभग 0.5 m। तो मोलैलिटी आपका आ गया ये, ठीक। तो यहाँ पे रख दो, तो K इक्वल टू 0.5 इंटू अल्फा। आप समस्या कहाँ फंस गया अल्फा पे, तो अल्फा का फार्मूला दूसरे कलर से कर दे रहे हैं ताकि आप समझते रहिए। अल्फा चाहिए तो अल्फा कैसे आएगा i-1 और n-1, सही है। तो यहाँ n की वैल्यू, अब समस्या n पे आ गई, तो n की वैल्यू अगर इसको देखो तो CH2 है, क्या है CH2। तो CH2 FCOOH को जब निपोरोगे तो ये बनेगा CH2 FCOO माइनस प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ n की वैल्यू आई 2, क्या आई 2, तो यहाँ 2 रख दो। तो अल्फा इक्वल टू 1, आई कितना आया, आई आपका 1.06 आया, -1 और ये 2 -1, तो अल्फा इक्वल टू 0.06, सही है। मापान 1, तो अल्फा की वैल्यू 0.06 से ही होगा, कितना हो जाएगा 0.06 होगा। अब इसको हम ब्रैकेट में भर दें, इसीलिए अलग कलर से कर रहे हैं ताकि आप समझते रहें। अब अल्फा की वैल्यू कहाँ रख दो, इसमें रख दो। अल्फा की वैल्यू जब इसमें रखोगे आप, अल्फा की वैल्यू भैया जब इसमें आप रखोगे, एक सेकेंड, ये माइनस है प्लस H पॉजिटिव, यहाँ n की वैल्यू 2 हो गई। तो Ka की जो वैल्यू आएगी, Ka की जो वैल्यू आएगी, जरा देखिए Ka की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो Ka इक्वल टू 0.5 इंटू 0.06 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए यहाँ देखो 5 गुणे 6 इंटू 10 की पावर -5, सही है भाई। 2 जीरो उसका और 2 जीरो इसका और 1 इसका, तो 5 6 30, तो 30 हो जाएगा। 30 का मतलब 3 गुणे 10 की पावर -4, सही है। ये आ गया किसका वैल्यू K, तो K की वैल्यू आई आपका कितना, K आपका कितना आ गया, K जरा देखिए फिर से कितना आ गया, K की जो वैल्यू आई वो आई आपकी K बराबर जो आएगा K इक्वल टू 3 गुणे 10 की पावर 4 माइनस, हाँ ध्यान रखिएगा माइनस। क्लियर हुआ। चलिए तो आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व किए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की और विद अलोंग विद वांट ऑफ फैक्टर। तो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम इसके पूरा टॉपिक कर, अभी हम न्यूमेरिकल और करेंगे, लगभग 200 न्यूमेरिकल टारगेट है, पूरा हम लोग करेंगे, पूरा NCERT का न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। बोर्ड लास्ट ईयर का भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।